आज इस पावन अवसर पर श्री राज दीक्षित जी की पुण्यतिथि और जन्म तिथि के अवसर पर 101 पुण्य यज्ञ सनातन महासभा दिल्ली की ओर से यह आयोजन किया गया। उसके लिए मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम के आयोजक पूरी सनातन सभा और भाई प्रदीप जी, संदीप जी और पूरी उनकी टीम को एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं और एक बार चाहूंगा जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन किया जाए। कुरुक्षेत्र के मैदान में आजकल गीता जयंती मनाई जा रही है हरियाणा में, और गीता जयंती का अर्थ होता है कि गीता को जब कहा गया, यानी गीता का जब जन्म हुआ उसके अवसर पर गीता जयंती मनाई जाती है। कुरुक्षेत्र का मैदान है और वहां पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण आमने सामने खड़े हैं और प्रश्न प्रति प्रश्न हो रहा है। और जब एक तरफ धर्म के लिए योद्धा खड़े हैं, एक तरफ अधर्म के लिए लड़ने वाले खड़े हैं, तो अर्जुन जब धर्म के लिए लड़ाई करने से मना कर देता है मोहवश, जब वो कहता है कि जिसकी गोद में मैं धूल भरे शरीर से लथा हुआ बैठ जाता था, गुरु द्रोणाचार्य की जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, जिन्होंने मुझे शस्त्र अस्त्र सिखाए, आज मैं कैसे उनके सीनों पर तीर चला दूं, तो वो मोहवश युद्ध करने से मना कर देता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि देख ये धर्म युद्ध है और जो अधर्म के पक्ष में खड़े हैं उनसे तेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी अर्जुन कहता है सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपतुष्य शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। कहता है सीदंती मम गात्राणि, मेरा तो शरीर कांप रहा है, वेपतुष्य शरीरे में, और मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे होठ सूख रहे हैं, त्वचा में जलन हो रही है। गांडीवम स्त्रंसते हस्ता त्वैक च प्रदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुम भ्रमति वच मे मना, कि मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूटा जा रहा है और मेरे शरीर में जलन हो रही है और मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध करने के लायक नहीं हूं। तो कृष्ण कहते हैं उनको कि देख, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा, और यदि तू युद्ध करेगा तो तेरे को क्या मिलेगा। उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, कि अगर तू मर गया, इस युद्ध में तेरा बलिदान हो गया तो इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और यदि तू जीवित रह गया तो इस पृथ्वी का राज्य भोगेगा, और यदि तू मर भी गया तो स्वर्ग तुझे मिलेगा। इसलिए निश्चित करके युद्ध का निश्चय करके उठ और ये युद्ध लड़। और कहने लगे कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वेशम उपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम आकीर्तिकम अर्जुन। कहा कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं, कि अर्जुन तू योद्धा है, तेरे भीतर क्षत्रियत्व का खून है, इसलिए तेरा कर्म है युद्ध करना, धर्म के लिए लड़ना, और तू ये ऐसे नपुंसकों वाली बात क्यों कर रहा है, ऐसे ये पलायन करने वाली बात क्यों कर रहा है। ये सारा संदर्भ जो मैं आपको सुना रहा हूं, ये क्यों सुना रहा हूं, इसलिए सुना रहा हूं कि आज के अर्जुन हम सब हैं और आज हमें धर्म के लिए युद्ध करने की आवश्यकता है, लेकिन आज हमारी स्थिति है जो वो अर्जुन के जैसी हो रखी है। हम सब कुछ देखते हुए भी देखना नहीं चाह रहे हैं, हम सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, हम सब जागते हुए भी सोना चाहते हैं। इसलिए हम सबको ये संकल्प करना अब पड़ेगा कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जगाया था, उसी प्रकार आज महर्षि दयानंद के रूप में, राज दीक्षित जी भाई के रूप में, हमारे महाराणा प्रताप के रूप में, छत्रपति शिवाजी के रूप में, भगत सिंह के रूप में, झांसी की रानी के रूप में, ये सारे महापुरुष भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर हमें यही उद्घोष कर रहे हैं कि धर्म के लिए लड़ना सीखो। एक तरफ सिखाया जाता है कि यदि तुम काफिरों को मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, और यदि तुम खुद मर गए तो जन्नत के साथ कुछ और भी मिल जाएगा। लेकिन हमें भी ध्यान रखना चाहिए, यदि हम धर्म के लिए युद्ध करते हुए मर गए तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और यदि हमने अधर्मियों को मार दिया तो स्वर्ग के साथ भगवान ने जितने पुण्य और हमारे पास हैं वो भी मिलेंगे, और अगले जन्मों में उनकी पुण्याई हमें मिलेगी। इसलिए हमें कभी भी धर्म के युद्ध में पीछे नहीं हटना है। अब धर्म युद्ध है क्या और लड़ना कैसे है? धर्म युद्ध है
जो मानवता को सुरक्षित रख सकता है वही धर्म युद्ध है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा उसके आधार पर हमें धर्म युद्ध करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमारी तैयारी क्या है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से 12-13 राज्यों में घूमा, 60,000 से ज्यादा युवाओं बच्चों से मैंने डायरेक्ट संवाद किया, 400 से 500 स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं गया। एक बार जब बच्चे सामने होते हैं, युवा सामने होते हैं, तो हम पूछते हैं कि ओम नमः शिवाय का क्या अर्थ होता है, तो उनमें से एक आदमी का हाथ उठता है। यदि मैं पूछता हूं कि गीता के 4 श्लोक किसको याद है, तो एक बच्चे का हाथ नहीं उठता। यदि हम पूछते हैं कि चारों वेदों के नाम किसको याद है, तो गिने चुनो 2-4 बच्चों के नाम याद होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया। और याद रखिए, हमारी जो संस्कृति है वो शस्त्र और शास्त्र की है। जब जब हमने शस्त्र और शास्त्र को छोड़ा है, तब तक हमारी दुर्गति हुई है। इसलिए आज वो समय आ गया है, दोबारा से हमें शस्त्र भी उठाना पड़ेगा और शास्त्र भी उठाना पड़ेगा। एक हाथ में जब शस्त्र होगा, दूसरे हाथ में जब शास्त्र होगा, तो विधर्मी वो इतना दम नहीं है कि वो हमारे सामने टिक सके। भगवान राम को देखिए, भगवान कृष्ण को देखिए, उनके पास शस्त्र भी है, उनके पास शास्त्र भी है। और शस्त्र और शास्त्र को देने वाली यदि कोई भूमि है, यदि कोई भट्टी है, तो वो है गुरुकुल परंपरा। 1835 में जैसे प्रदीप जी कह रहे थे कि दुष्ट मैकाले ने हमारे दिमाग में डाला कि आप संस्कृत को छोड़िए, संस्कृत निकृष्ट भाषा है, आप इंग्लिश को पढ़िए, जो इंग्लिश को पढ़ेगा वो श्रेष्ठ होगा। पहले हमें संस्कृत से हिंदी पे डाइवर्ट किया गया, फिर हिंदी से हमें इंग्लिश पे डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी कि आप ऐसा समझिए कि किसी पौधे को जड़ से उखाड़ दिया जाए और उसको हवा में उछाल दिया जाए, और वो पौधा जहां पर जमे वहीं वो पनपने लगता है। कुछ ऐसी ही हालत हमारी भी हो गई है। इसलिए हमें अपने मूल में आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मूल की भूल को हम ठीक नहीं करेंगे, हमारे जीवन का फूल विकसित नहीं होगा। इसलिए हमें बैक टू बेसिक, बैक टू वेदास, बैक टू गुरुकुल, हमें अपने वापसी संस्कृति पर लौटना पड़ेगा। इसके लिए आज हमने समाज में सड़कें अच्छी बन गई है, गाड़ियां अच्छी बनी है, गैजेट्स अच्छे आ गए, हर रोज मोबाइल के नए नए वर्जन आ रहे हैं, सारी चीज की क्वालिटी डेवलप होती जा रही है। लेकिन एक चीज, एक वस्तु, एक घटक ऐसा है जिसकी क्वालिटी हर रोज गिरती जा रही है, और उस वस्तु, उस घटक का, उस प्राणी का नाम है मनुष्य। और जब तक मनुष्य नहीं बचेगा तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए हमें भौतिक विकास के साथ आध्यात्मिक विकास भी करना है। और आइए, हमें 2 चीजें हमारे परिवारों से गायब होती जा रही है, एक स्वास्थ्य, दूसरा संस्कार। हर घर, कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां कोई पूरा का पूरा परिवार स्वस्थ हो। 100 में से 1-2 परिवार मिल सकता है। हमारे बच्चों को संस्कार नहीं मिल पा रहे हैं। कहते हैं जी बच्चे संस्कारवान नहीं मिल रहे हैं। मैं कहता हूं कि माता पिता संस्कारवान नहीं मिल रहे हैं। जब कुएं का पानी खराब होगा तो बाल्टी का पानी अच्छा कैसे हो जाएगा। इसलिए हम माता पिता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अपने बालकों को संस्कार दीजिए, और आपके घर में जो एक राक्षस रहता है उससे बचाइए, और उस राक्षस का नाम है मोबाइल। आपका बच्चा आपके घर में बैठा है, आपके कमरे में बैठा है, आपके घर में बैठा आराम से सेफ है, आप उसके मुंह में खाना डाल रहे हो, लेकिन आपको नहीं पता कि आपका बच्चा घर में तो बैठा है, लेकिन दुनिया के किस कोने से कौन आदमी किस प्रकार की चीज उसके दिमाग में ठूस रहा है। आज हमारे बालक पागल हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे अपाहिज हो रहे हैं, आज हमारे बच्चे शरीर से अपाहिज हो गए, दिमाग से अपाहिज हो गए, और हम सोचते हैं कि हमारे बालक हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, हमारे देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। तो कहने का विषय बहुत कुछ है, विषय लंबा है, लेकिन समय थोड़ा सा कम है, इसलिए फिर कभी अवसर मिलेगा तो सारी बातें डिटेल में विस्तार से आपके सामने रखेंगे। तो आइए हम सब मिलकर इस स्वदेशी दिवस पर अगर कोई सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती है भाई राज दीक्षित जी के प्रति हमारी, तो हम इस स्वदेशी का संकल्प लें। मेरा हो तन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, और मर भी जाऊं तो मेरा हो कफन स्वदेशी। इस भाव से हम जिए और स्वदेशी का संकल्प हम ले, योग का संकल्प हम ले, आयुर्वेद का संकल्प हम ले, भारतीय संस्कृति का संकल्प हम ले, अपने शास्त्रों को पढ़ने का संकल्प ले, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाने का संकल्प लें।